क्या आपने कभी सोचा है कि गुलामी से मुक्त हुए लोग रेगिस्तान के बीच में परमेश्वर का घर कैसे बना सकते हैं? निर्गमन की किताब हमें बताती है कि मूसा को सिनै पर्वत पर एक दिव्य दर्शन मिला और निर्गमन 25 अध्याय 6 में परमेश्वर ने कहा कि तंबू को ठीक उसी नमूने के अनुसार बनाया जाए जो पर्वत पर दिखाया गया था। अधिकांश लोग मानते हैं कि मूसा का तंबू सिर्फ एक साधारण तंबू था, लेकिन पुरातात्विक खोजें और प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यह इतिहास की सबसे जटिल और सटीक निर्माण परियोजनाओं में से एक थी। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि रेगिस्तान में इस असंभव कार्य की वास्तविक चुनौतियां क्या थीं। फिर हम समझेंगे कि परमेश्वर ने साधारण लोगों को असाधारण कारीगरों में कैसे बदला। और अंत में हम जानेंगे कि हर विवरण में छिपा आध्यात्मिक अर्थ क्या था। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होगी। मिस्र से निकलने के बाद इजरायली जंगल में भटक रहे थे। उनके पास न तो आधुनिक उपकरण थे, न ही स्थायी निवास। चारों ओर केवल रेत, पत्थर और गर्मी थी। इस कठिन वातावरण में परमेश्वर ने मूसा को एक आदेश दिया जो सुनने में असंभव लगता था। एक ऐसा पवित्र स्थान बनाओ जहां स्वर्ग का राजा पृथ्वी पर निवास करे। यह कोई साधारण इमारत नहीं थी, यह सृष्टिकर्ता का निवास स्थान होना था। हर माप और हर रंग, हर सामग्री को सटीक होना था। एक छोटी सी गलती भी स्वीकार नहीं की जा सकती थी। विद्वान आज भी बहस करते हैं कि उस समय की तकनीक से यह कैसे संभव हुआ। मूसा सिनै पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। वहां उसे केवल 10 आज्ञाएं ही नहीं मिली, उसे एक विस्तृत खाका दिखाया गया, स्वर्गीय तंबू का एक दर्शन। परमेश्वर ने उसे हर वस्तु दिखाई, संदूक, मेज, दीवट, वेदी, पर्दे, खंभे, आधार। मूसा को यह सब याद रखना था। पर्वत से उतरने के बाद उसे इन सभी विवरणों को लोगों तक पहुंचाना था। कल्पना करें कि बिना कागज, बिना फोटो, बिना नक्शे के इतनी जटिल जानकारी को याद रखना कितना कठिन रहा होगा। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर की आत्मा ने मूसा की स्मृति को सशक्त बनाया। तंबू बनाने के लिए जिन सामग्रियों की जरूरत थी वे अद्भुत थीं। सोना, चांदी, पीतल, नीला बैंगनी और लाल रंग का धागा, महीन मलमल, बकरी के बाल, मेढ़ों की लाल रंगी खालें, सूस की खालें, बबूल की लकड़ी, दीपक के लिए तेल, अभिषेक के तेल और सुगंधित धूप के लिए मसाले, गोमेद और जड़ने के लिए अन्य मणि। यह सूची निर्गमन 25 अध्याय 3 से 7 में दी गई है। रेगिस्तान में ये कीमती चीजें कहां से आईं? इतिहासकार बताते हैं कि जब इस्राएली मिस्र छोड़कर गए तो उन्होंने मिस्रियों से ये वस्तुएं मांगी थीं। निर्गमन 12 अध्याय 35 और 36 में लिखा है कि उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। परमेश्वर ने पहले से ही उनकी जरूरतों का प्रबंध किया था, लेकिन सामग्री होना काफी नहीं था। असली चुनौती थी उन्हें आकार देना। सोने को पिघलाने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान चाहिए। रेगिस्तान में इतनी गर्मी कैसे पैदा करें? धातु को काटना, पीटना, जोड़ना, पॉलिश करना, ये सब विशेष कौशल मांगते थे। लकड़ी को सही माप में काटना, उसे सोने से मढ़ना, खंभों को खड़ा करना, पर्दों को सिलना, रंगों को तैयार करना, हर कदम पर सटीकता जरूरी थी। और सबसे बड़ी बात, यह सब रेगिस्तान की धूप, गर्मी, रेत के तूफान और सीमित संसाधनों के बीच करना था। क्या यह सच में संभव था? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इस असंभव को कैसे संभव बनाया। लोग डरे हुए थे। वे सोच रहे थे कि क्या वे इस काम को पूरा कर पाएंगे। उनमें से अधिकांश जीवन भर ईंट बनाने और बोझ ढोने का काम करते रहे थे। अचानक उन्हें कहा जा रहा था कि परमेश्वर का घर बनाओ। संदेह स्वाभाविक था, लेकिन मूसा ने लोगों को प्रोत्साहित किया। उसने कहा कि यह काम मानवीय शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से होगा। निर्गमन 25 अध्याय 8 में परमेश्वर का वादा था कि वह उनके बीच निवास करेगा। यह वादा ही उनकी ताकत बन आज गया। सब्सक्राइब करें और जानें
कि कैसे साधारण लोगों ने असाधारण काम किया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किन लोगों को चुना और उन्हें कैसे तैयार किया। लेकिन पहले एक सवाल पर विचार करें। क्या आज भी परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण काम के लिए बुलाता है? जवाब शायद आपको चौंका दे। चैप्टर 2, गुलामों से शिल्पकारों तक का सफर गुलामी इंसान की पहचान को मिटा देती है। मिस्र में इजरायली 400 साल तक दास थे। वे ईंट बनाते थे, भवन उठाते थे, खेतों में काम करते थे। उन्हें सोचने की, सीखने की, कला करने की आजादी नहीं थी। फिर अचानक वे आजाद हो गए, लेकिन आजादी के साथ एक नई चुनौती आई। परमेश्वर चाहता था कि वे उसके लिए कुछ खूबसूरत बनाएं। गुलाम से कारीगर बनना कोई छोटा बदलाव नहीं था। यह एक आंतरिक क्रांति थी। मनोविज्ञानी बताते हैं कि दासता के बाद आत्मविश्वास वापस पाना कई पीढ़ियां ले सकता है। लेकिन परमेश्वर के पास एक योजना थी। इजरायलियों ने मिस्र में क्या देखा था? विशाल पिरामिड, भव्य मंदिर, सोने और चांदी की मूर्तियां, जटिल गहने, अनरंगीन वस्त्र। मिस्र उस समय दुनिया का सबसे उन्नत सभ्यता केंद्र था। वहां के कारीगर अपनी कला के लिए प्रसिद्ध थे और इस्राएली उन कारीगरों के साथ काम करते थे। भले ही वे गुलाम थे, उनकी आंखें देख रही थीं, उनके हाथ सीख रहे थे। कुछ इस्राएली धातु गलाने के काम में लगे थे, कुछ कपड़ा बुनने में, कुछ लकड़ी तराशने में। वे जानते नहीं थे कि परमेश्वर उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा था। जो ज्ञान उन्होंने मिस्र में हासिल किया, वही अब तंबू बनाने में काम आने वाला था। लेकिन तकनीकी ज्ञान काफी नहीं था। तंबू को बनाने के लिए प्रेरणा और आत्मिक समझ भी जरूरी थी। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह परमेश्वर का निवास था। हर वस्तु का एक पवित्र अर्थ था। हर रंग, हर माप, हर सामग्री कुछ प्रतीकित करती थी। इसे समझने के लिए आत्मिक आंखें चाहिए थीं। यहीं पर परमेश्वर की आत्मा का काम शुरू हुआ। निर्गमन 31 अध्याय में हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने विशेष लोगों को अपनी आत्मा से भर दिया। उन्हें ज्ञान, समझ और हर प्रकार की कारीगरी का कौशल दिया। यह कोई साधारण प्रशिक्षण नहीं था, यह दिव्य सशक्तिकरण था। इस्राएलियों में से कई महिलाएं भी कुशल थीं। निर्गमन 35 अध्याय 25 और 26 में लिखा है कि जो महिलाएं बुद्धिमान और कुशल थीं, उन्होंने अपने हाथों से काता। उन्होंने नीला, बैंगनी, लाल धागा और महीन मलमल तैयार किया। उन्होंने बकरी के बाल से भी कपड़ा बनाया। ये महिलाएं अपने घरों में चुपचाप काम कर रही थीं, लेकिन उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। बिना उनके तंबू के पर्दे और ढकने नहीं बन सकते थे। ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर के काम में हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण है, चाहे वह दिखाई दे या न दे। लोगों ने स्वेच्छा से अपनी सामग्री दान की। निर्गमन 35 अध्याय 21 से 29 तक पढ़ें तो पता चलता है कि जिन लोगों का मन उभरा, जिनकी आत्मा में उत्साह था, वे अपनी भेंट लेकर आए। पुरुष और स्त्रियां सब आए। वे अपने सोने के गहने, अपनी चांदी, अपना पीतल, अपने कपड़े, अपनी कीमती चीजें लाए। इतना कुछ आया कि मूसा को लोगों से कहना पड़ा कि अब और न लाओ। निर्गमन 36 अध्याय 5 और 6 में यह घटना दर्ज है। यह आश्चर्यजनक था। वे लोग जो कभी गुलाम थे, अब इतने उदार थे कि उन्हें रोकना पड़ा। यह उदारता कहां से आई? यह प्रेम और विश्वास से आई। लोग समझ गए थे कि तंबू केवल एक इमारत नहीं थी, यह उनके और परमेश्वर के बीच का सेतु था। यह उनकी आराधना का केंद्र था। यह उनकी पहचान का प्रतीक था। जब वे तंबू को देखते तो उन्हें याद आता कि वे परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। वे अब गुलाम नहीं थे, वे परमेश्वर के बच्चे थे। यह बदलाव उनके दिलों में गहराई से हुआ था और इसी बदलाव ने उन्हें कारीगर बना दिया। लेकिन सवाल बना रहता है, इतने सारे लोगों को कैसे संगठित किया गया? हजारों लोग थे। सबको काम देना, सबका समन्वय करना, यह कैसे संभव हुआ? अगले अध्याय में हम उन दो विशेष व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जिन्हें परमेश्वर ने इस महान कार्य का नेतृत्व करने के लिए चुना। उनकी कहानी हमें दिखाएगी कि नेतृत्व केवल आदेश देना नहीं,
बल्कि सेवा करना है। लाइक करें अगर यह सच आपको प्रेरित करता है। चैप्टर 3, बेजलेल और ओहोलियाब की नियुक्ति। परमेश्वर ने 2 नाम चुने, बेजलेल और ओहोलियाब। निर्गमन 31 अध्याय 2 से 6 में इनका जिक्र है। बेजलेल यहूदा के गोत्र से था, ऊरी का पोता और हूर का पड़पोता। ओहोलियाब दान के गोत्र से था, अहीसामाक का पुत्र। परमेश्वर ने खुद इनके नाम लिए। उसने मूसा से कहा कि मैंने इन्हें चुना है। यह कोई चुनाव या लॉटरी नहीं थी, यह दिव्य नियुक्ति थी। परमेश्वर ने उनकी योग्यता पहले से देख ली थी, उनके दिलों को परख लिया था और अब वह उन्हें अपने विशेष कार्य के लिए बुला रहा था। बेजलेल के बारे में पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने उसे अपनी आत्मा से भर दिया, उसे बुद्धि, समझ और ज्ञान दिया, उसे हर प्रकार की कारीगरी में निपुण बनाया। वह सोना, चांदी और पीतल का काम जानता था। वह मणियों को तराशना और जड़ना जानता था। वह लकड़ी का काम जानता था और वह हर प्रकार के शिल्प में रचनात्मक था। यह कौशल एक दिन में नहीं आया। बेजलेल ने अपना जीवन सीखने में लगाया था, लेकिन अब परमेश्वर की आत्मा ने उसके कौशल को अलौकिक स्तर पर पहुंचा दिया। वह अब केवल कारीगर नहीं था, वह परमेश्वर का कलाकार था। ओहोलियाब को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। निर्गमन 31 अध्याय 6 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे बेजलेल के साथ दिया। ओहोलियाब भी कुशल था। वह नक्काशी करना, रचना करना और कढ़ाई करना जानता था, लेकिन उसकी खास भूमिका थी दूसरों को सिखाना। निर्गमन 35 अध्याय 34 में कहा गया है कि परमेश्वर ने बेजलेल और ओहोलियाब दोनों को सिखाने का कौशल दिया। वे केवल खुद काम नहीं कर रहे थे, वे हजारों लोगों को प्रशिक्षित कर रहे थे। यह उनकी विनम्रता और धैर्य को दर्शाता है। महान नेता वही है जो दूसरों को महान बनाए। दोनों के बीच का सहयोग अद्भुत था। बेजलेल यहूदा गोत्र से था, जो एक प्रमुख और शक्तिशाली गोत्र था। ओहोलियाब दान गोत्र से था, जो कम महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन परमेश्वर ने दोनों को एक साथ रखा। यह संदेश स्पष्ट था कि उसके काम में कोई छोटा या बड़ा नहीं, सभी बराबर हैं, सभी का योगदान जरूरी है। यह एकता और समानता का सिद्धांत था और यही सिद्धांत पूरे निर्माण कार्य में दिखाई दिया। बेजलेल और ओहोलियाब ने अपने कार्य को पूजा के रूप में लिया। वे जानते थे कि वे केवल एक इमारत नहीं बना रहे, वे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जगह तैयार कर रहे थे। हर हथौड़ा, हर छेनी, हर सुई का प्रहार एक प्रार्थना थी। हर माप, हर रेखा, हर रंग एक आराधना का गीत था। वे सुबह उठते और काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करते। वे परमेश्वर से बुद्धि मांगते और परमेश्वर उन्हें रोज नया मार्गदर्शन देता। यह उनका रहस्य था। वे अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करते थे। उनकी टीम तेजी से बढ़ी। निर्गमन 36 अध्याय 1 और 2 में लिखा है कि बेजलेल, ओहोलियाब और हर बुद्धिमान व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने कुशलता दी थी, वे सब काम करने आए। वे अलग अलग कामों में विभाजित हो गए। कुछ धातु का काम करते, कुछ लकड़ी का, कुछ कपड़ा बुनते, कुछ रंग तैयार करते, कुछ माप लेते, कुछ असेंबली करते। हर कोई अपनी जगह पर था और बेजलेल और ओहोलियाब पूरे काम की देखरेख करते। वे सुनिश्चित करते कि हर चीज परमेश्वर के नमूने के अनुसार बन रही है। लेकिन यह आसान नहीं था। कई बार समस्याएं आईं, सामग्री खत्म हो जाती, उपकरण टूट जाते, लोग थक जाते, रेगिस्तान का मौसम विपरीत हो जाता, कभी तेज धूप, कभी रेत का तूफान। लेकिन बेजलेल और ओहोलियाब हार नहीं माने। वे लोगों को प्रोत्साहित करते रहे। वे उन्हें याद दिलाते कि यह काम परमेश्वर का है, वह इसे पूरा कराएगा। और सचमुच हर बाधा पार हुई, हर चुनौती का समाधान मिला। यह विश्वास की जीत थी। सब्सक्राइब करें और जानें कि सोने को रेगिस्तान में कैसे पिघलाया गया। अगला अध्याय धातु कर्म की अद्भुत कहानी बताएगा। लेकिन इससे पहले सोचें
क्या आज के नेता बेजलेल और ओहोलियाब की तरह सेवक बनने को तैयार हैं? उन जवाब शायद हमें चुनौती दे। चैप्टर 4, सोने का रहस्य और धातु कर्म की चुनौती। सोना पृथ्वी पर सबसे कीमती धातु, मुलायम, चमकीला, सुंदर, लेकिन इसे आकार देना बहुत कठिन है। सोने का गलनांक 1064 डिग्री सेल्सियस है। रेगिस्तान में इतना तापमान कैसे पैदा करें? कोयला साधारण आग से यह तापमान नहीं मिलता। लकड़ी की आग सिर्फ 600 से 700 डिग्री तक जाती है। तो क्या किया गया? इस्राएलियों ने मिस्रियों से सीखी तकनीक का इस्तेमाल किया। वे बबूल की लकड़ी का कोयला बनाते थे। यह कोयला उच्च तापमान देता था। फिर वे मिट्टी की भट्टियां बनाते थे। इन भट्टियों का डिजाइन ऐसा था कि हवा का प्रवाह बढ़ जाता और हवा के साथ तापमान भी बढ़ता। भट्टी को चलाने के लिए धौंकनी चाहिए थी। प्राचीन मिस्र में धौंकनी चमड़े की थीं। उन्हें पैरों से या हाथों से दबाया जाता था। हवा नली के जरिए भट्टी में जाती थी। जब लगातार हवा डाली जाती, ऊन तो कोयला बहुत तेज जलता। तापमान 1000 डिग्री से ऊपर चला जाता। इस तापमान पर सोना पिघल जाता। फिर उसे मिट्टी या पत्थर के सांचों में डाला जाता। ठंडा होने पर वह मनचाहा आकार ले लेता। लेकिन यह प्रक्रिया हर बार सफल नहीं होती थी। कई बार तापमान कम रह जाता, कभी सांचा फट जाता, कभी सोने में अशुद्धियां रह जातीं। विफलता का डर हमेशा था। तंबू के लिए शुद्ध सोना चाहिए था। अशुद्ध सोना स्वीकार नहीं था। सोने को शुद्ध करने के लिए उसे बार बार पिघलाया जाता था। अशुद्धियां ऊपर आ जातीं और उन्हें हटा दिया जाता। यह प्रक्रिया को रिफाइनिंग कहते हैं। बाइबल में सोने की शुद्धि अक्सर आत्मिक शुद्धि के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होती है। भजन संहिता 66 अध्याय 10 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें परखा जैसे चांदी को परखा जाता है। तंबू के सोने में यह आत्मिक सच्चाई छिपी थी। हर परत की शुद्धि परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाती थी। सोने की चादरें बनाना भी कला थी। पिघले सोने को पीटकर पतला किया जाता था। धातु को लगातार हथौड़े से पीटते रहो तो वह फैलती जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा पीटो तो टूट जाती है। कम पीटो तो मोटी रह जाती। आय है, सही संतुलन चाहिए। निर्गमन 35 अध्याय 30 से 35 में बताया गया है कि सोने को पीटकर तार भी बनाए गए। ये तार कपड़े में बुने गए। सोने का तार बनाना बहुत कठिन है। धातु को इतना पतला करना कि वह धागे जैसा हो जाए, यह चमत्कार जैसा है। लेकिन इस्राएली कारीगरों ने यह किया। सबसे बड़ी चुनौती थी दीवट बनाना। निर्गमन 25 अध्याय 31 से 40 में दीवट का विवरण है। यह शुद्ध सोने का बना था। इसमें एक मुख्य डंडा था और 6 शाखाएं। हर शाखा पर बादाम के फूल जैसी सजावट थी। इसे एक ही टुकड़े से बनाना था। इसका मतलब पूरा दीवट एक साथ ढाला गया या गढ़ा गया। किसी भी हिस्से को अलग से जोड़ा नहीं गया। यह असाधारण कारीगरी थी। आज के युग में भी ऐसी चीज बनाना कठिन होगा। उस समय यह लगभग असंभव लगता था, लेकिन बेजलेल ने इसे बनाया। उसे परमेश्वर की आत्मा ने मार्गदर्शन दिया। चांदी और पीतल का भी बहुत इस्तेमाल हुआ। चांदी से खंभों के आधार बनाए गए। हर आधार का वजन लगभग 35 किलोग्राम था। निर्गमन 28 अध्याय 19 और 20 में बताया गया है कि 100 आधार बनाए गए, यानी कुल 3500 किलोग्राम से ज्यादा चांदी इस्तेमाल हुई। इतनी चांदी को पिघलाना, ढालना और तराशना बहुत मेहनत का काम था। पीतल से होमबलि की वेदी बनाई गई। यह 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची थी। इसे बबूल की लकड़ी से बनाकर पीतल से मढ़ा गया। पीतल का गलनांक 945 डिग्री सेल्सियस है। यह भी उच्च तापमान मांगता है। धातु को जोड़ना एक और समस्या थी। आज हमारे पास वेल्डिंग मशीनें हैं। उस समय कैसे जोड़ा जाता था? कभी धातु को गर्म करके पीट कर जोड़ा जाता, कभी छेद करके कीलों से, कभी खांचे बनाकर फिट किया जाता। कुछ हिस्से सोल्डरिंग से जोड़े जाते, यानी दूसरी धातु पिघलाकर 2 टुकड़ों को चिपकाया जाता। हर तरीके में सटीकता जरूरी थी। एक गलती और पूरी चीज बर्बाद हो सकती थी। कारीगरों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती।
वे काम करते समय प्रार्थना भी करते रहते। लाइक करें अगर यह धातु कर्म का विज्ञान आपको हैरान करता है। अगले अध्याय में हम बबूल की लकड़ी की कहानी सुनेंगे। यह लकड़ी क्यों चुनी गई और इसे कैसे तैयार किया गया। लेकिन पहले सोचें, क्या परमेश्वर आज भी तकनीक और विश्वास को मिलाकर चमत्कार करता है। चैप्टर 5, बबूल की लकड़ी का चयन। रेगिस्तान में लकड़ी दुर्लभ है। ज्यादातर जगह केवल रेत और पत्थर हैं। पेड़ कम होते हैं और जो होते हैं वे छोटे और सूखे होते हैं। लेकिन एक पेड़ है जो रेगिस्तान में भी जीवित रह सकता है, बबूल का पेड़। हिब्रू में इसे शित्तीम कहते हैं। यह पेड़ कठोर, पूर्ण टिकाऊ और कीड़ों से प्रतिरोधी होता है। इसकी लकड़ी हल्की भी होती है। तंबू को बार बार उठाना और ले जाना था, इसीलिए हल्की लकड़ी जरूरी थी। बबूल की लकड़ी इन सभी जरूरतों को पूरा करती थी। परमेश्वर ने इस पेड़ को रेगिस्तान में इसी उद्देश्य के लिए रखा था। यह उसकी दूरदर्शिता का सबूत है। बबूल के पेड़ सिनै प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में पाए जाते थे। इजरायलियों को इन पेड़ों को ढूंढना पड़ा, फिर उन्हें काटना पड़ा। प्राचीन समय में पेड़ काटना आसान नहीं था। कुल्हाड़ी और आरी थीं, लेकिन वे आज जैसी तेज नहीं थीं। बबूल की लकड़ी कठोर होती है। इसे काटने में घंटों लग सकते थे और पेड़ को सावधानी से गिराना होता था ताकि लकड़ी टूटे नहीं। हर पेड़ कीमती था, उसे बर्बाद नहीं किया जा सकता था। लकड़ी काटने वाले लोग सुबह जल्दी निकलते, दिन भर काम करते और शाम को लकड़ी के लट्ठे लेकर शिविर लौटते। लकड़ी को सुखाना भी जरूरी था। ताजी लकड़ी में नमी होती है। अगर नमी वाली लकड़ी इस्तेमाल करो तो वह बाद में सिकुड़ सकती है या टेढ़ी हो सकती है। लकड़ी को धूप में सुखाया जाता था कई हफ्तों तक, फिर उसे ओत तराशा जाता। निर्गमन 26 अध्याय 15 से 30 में बताया गया है कि तंबू के लिए तख्ते बनाए गए। हर तख्ता 10 हाथ लंबा और 1.5 हाथ चौड़ा था, यानी लगभग 4.5 मीटर लंबा और 70 सेंटीमीटर चौड़ा। ऐसे 20 तख्ते दक्षिण की ओर के लिए, 20 उत्तर की ओर के लिए और 6 पश्चिम की ओर के लिए बनाए गए। कुल मिलाकर 46 तख्ते। हर तख्ते को सीधा, समतल और सटीक माप का होना था। तख्तों को सोने से मढ़ा गया। निर्गमन 26 अध्याय 29 में लिखा है कि तख्तों को सोने से मढ़ा जाए। लकड़ी पर सोने की परत चढ़ाना एक नाजुक काम था। पहले लकड़ी को चिकना किया जाता, फिर उस पर सोने की पतली चादर लगाई जाती। चादर को लकड़ी से चिपकाने के लिए शायद प्राकृतिक गोंद या राल का इस्तेमाल होता था। सोने को इतनी सावधानी से लगाया जाता कि कोई सिलवट या हवा का बुलबुला न रहे। पूरा तख्ता चमकदार सोने से ढका होता। यह देखने में बहुत सुंदर रहा होगा। रेगिस्तान की धूप में सोने के तख्ते चमकते, यह दृश्य अद्भुत रहा होगा। संदूक भी बबूल की लकड़ी से बनाया गया। निर्गमन 25 अध्याय 10 से 22 में इसका विवरण है। संदूक 2.5 हाथ लंबा, 1.5 हाथ चौड़ा और 1.5 हाथ ऊंचा था, यानी लगभग 1.1 मीटर लंबा, 67 सेंटीमीटर चौड़ा और 67 सेंटीमीटर ऊंचा। इसे भीतर और बाहर शुद्ध सोने से मढ़ा गया। इसके ऊपर शुद्ध सोने का ढकना था। ढकने पर 2 करूब बनाए गए, ये भी सोने के थे। संदूक में परमेश्वर की व्यवस्था की पट्टियां रखी जानी थीं। यह तंबू की सबसे पवित्र वस्तु थी। इसे बनाने में सबसे ज्यादा सावधानी बरती गई। रोटी की मेज और धूप की वेदी भी बबूल की लकड़ी की थी। मेज 2 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची थी। इसे भी सोने से मढ़ा गया। इस पर भेंट की रोटियां रखी जाती थीं। धूप की वेदी 1 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 2 हाथ ऊंची थी। इस पर हर दिन सुगंधित धूप जलाई जाती थी। ये सभी वस्तुएं बबूल की लकड़ी और सोने का संयोजन थीं। लकड़ी मानवता का प्रतीक थी, नश्वर और पृथ्वी से। सोना दिव्यता का प्रतीक था, एवं शाश्वत और स्वर्ग से। दोनों का मिलन यह दर्शाता था कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच रहना चाहता है। लकड़ी का काम करने वालों को बहुत धैर्य चाहिए। एक गलत कट
और पूरा टुकड़ा बर्बाद। एक असमान सतह और सोना ठीक से नहीं चढ़ेगा। वे अपने काम में पूर्णता की खोज करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह परमेश्वर के लिए है। उनके हर हाथ की गति में पूजा थी, उनके हर माप में प्रार्थना थी। यह केवल शिल्प नहीं था, यह आराधना का एक रूप था। कमेंट करें और बताएं कि क्या आपने कभी परमेश्वर के लिए कुछ अपने हाथों से बनाया है। अगला अध्याय तंबू की संरचना के इंजीनियरिंग चमत्कार को उजागर करेगा। लेकिन पहले सोचें, क्या साधारण चीजें भी परमेश्वर की योजना में महान बन सकती हैं? चैप्टर 6 संरचना का इंजीनियरिंग चमत्कार। तंबू को खड़ा करना कोई छोटा काम नहीं था, इसे स्थिर होना था। रेगिस्तान में तेज हवाएं चलती हैं, रेत के तूफान आते हैं। अगर संरचना कमजोर हो तो वह गिर सकती है। परमेश्वर ने इसलिए एक ऐसा डिजाइन दिया जो मजबूत और लचीला दोनों था। तख्तों को खड़ा किया गया। हर तख्ते के नीचे 2 चूल्हें थीं। ये चूल्हें चांदी के आधारों में फिट होती थीं। हर आधार का वजन लगभग 35 किलो था। निर्गमन 26 अध्याय 19 में यह बताया गया है। इतने भारी आधार तख्तों को स्थिरता देते थे। हवा चलती तो तख्ते हिलते नहीं थे। तख्तों को आपस में जोड़ने के लिए बैंडे बनाए गए। ये भी बबूल की लकड़ी के थे और सोने से मढ़े गए। 5 बैंडे दक्षिण की ओर के तख्तों के लिए, 5 उत्तर की ओर के लिए और 5 पश्चिम की ओर के लिए। निर्गमन 26 अध्याय 26 से 29 में यह विवरण है। बीच का बैंडा तख्तों के बीच में से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता था। यह पूरी संरचना को एक साथ बांधता था। बैंडे तख्तों में बने छल्लों से होकर गुजरते थे। यह डिजाइन इतना सटीक था कि हर हिस्सा बिल्कुल फिट होता था। कोई खेल नहीं, कोई ढिलाई नहीं। तंबू का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था। यहां तख्ते नहीं थे, बल्कि पर्दा था। पर्दे को 5 खंभों पर लटकाया गया। ये खंभे भी बबूल की लकड़ी के थे, सोने से मढ़े हुए। खंभों के ऊपर सोने की कुंडियां थीं। निर्गमन 26 अध्याय 36 और 37 में इसका जिक्र है। खंभे पीतल के आधारों में खड़े थे। प्रवेश द्वार का पर्दा नीले, बैंगनी, लाल धागे और महीन मलमल से बना था। इस पर कढ़ाई का काम था। यह पर्दा रंगीन और आकर्षक था। जो कोई तंबू की ओर आता, सबसे पहले यही पर्दा दिखता। तंबू के ऊपर 4 परतें थीं। पहली परत महीन मलमल की थी। इस पर नीले, बैंगनी और लाल धागे से करूबों की आकृतियां बनाई गई थीं। निर्गमन 26 अध्याय 1 से 6 में इसका विवरण है। यह परत 10 पर्दों से बनी थी। हर पर्दा 28 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा था। 5 पर्दे एक साथ जोड़े गए और 5 दूसरे में। फिर दोनों समूहों को सोने की अंकड़ियों से जोड़ा गया। यह भीतरी सजावट थी। जब कोई तंबू के अंदर देखता तो उसे करूबों की सुंदर कढ़ाई दिखती। दूसरी परत बकरी के बाल की थी। यह 11 पर्दों से बनी थी। हर पर्दा 30 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा था। निर्गमन 26 अध्याय 7 से 13 में यह आना बताया गया है। यह परत पहली परत के ऊपर थी। यह बारिश और धूल से सुरक्षा देती थी। बकरी के बाल का कपड़ा मजबूत और टिकाऊ होता है। यह पानी को भी कुछ हद तक रोकता है। तीसरी परत मेढ़ों की लाल रंगी खालों की थी और चौथी परत सूस की खालों की। निर्गमन 26 अध्याय 14 में इनका जिक्र है। ये परतें तंबू को बाहरी मौसम से पूरी सुरक्षा देती थीं। तंबू के अंदर एक पर्दा था जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को अलग करता था। इसे निर्गमन 26 अध्याय 31 से 35 में वर्णित किया गया है। यह पर्दा नीले, बैंगनी, लाल धागे और महीन मलमल से बना था। इस पर करूब बने थे। यह पर्दा 4 खंभों पर लटका था। खंभे सोने से मढ़े थे और चांदी के आधारों में खड़े थे। इस पर्दे के पीछे संदूक रखा था। केवल महायाजक साल में एक बार इस पर्दे के पीछे जा सकता था। यह पर्दा परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य की सीमाओं को दर्शाता था। पूरी संरचना को खड़ा करने और गिराने का तरीका भी सोचा गया था। जब इस्राएली यात्रा करते तो तंबू को खोलना पड़ता। लेवियों की जिम्मेदारी थी तंबू को संभालना। गिनती
अध्याय 3 और 4 में इसका विवरण है। हर परिवार को अलग काम दिया गया था। कोई तख्तों को उठाता, कोई पर्दों को, कोई पवित्र वस्तुओं को। सब कुछ व्यवस्थित था। जब नया शिविर लगाया जाता तो तंबू को फिर से खड़ा किया जाता। यह पूरी प्रक्रिया घंटों लेती थी, लेकिन सब मिलकर करते थे। सब्सक्राइब करें और जानें कि तंबू के रंगीन कपड़ों की क्या कहानी है। अगला अध्याय आपको कपड़ों, रंगों और करूबों की दुनिया में ले जाएगा। लेकिन पहले सोचें, क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में भी हर विवरण की योजना बनाई है? चैप्टर 7 कपड़े, रंग और करूबों की कहानी। कपड़ा सिर्फ ढकने के लिए नहीं था, यह सौंदर्य, प्रतीक और पूजा का माध्यम था। तंबू के कपड़ों में 3 मुख्य रंग थे, नीला, बैंगनी और लाल। हर रंग का एक आध्यात्मिक अर्थ था। नीला स्वर्ग को दर्शाता था, यह रंग परमेश्वर की दिव्यता का प्रतीक था। बैंगनी राजसी का रंग था, यह मसीहा के राज्य को दर्शाता था। लाल बलिदान और खून का रंग था, यह मृत्यु और छुटकारे को दर्शाता था। ये तीनों रंग मिलकर एक संदेश देते थे। स्वर्ग का राजा पृथ्वी पर आया और अपने लोगों के लिए बलिदान हुआ। नीला रंग कैसे बनाया जाता था? प्राचीन समय में नीला रंग बहुत दुर्लभ था। इसे समुद्री घोंघे से निकाला जाता था। इस घोंघे को हिलाजॉन कहते थे। इसके शरीर में एक ग्रंथि होती थी जो रंग देती थी। हजारों घोंघों से थोड़ा सा रंग मिलता था, इसलिए नीला रंग बहुत कीमती था। केवल राजा और धनी लोग नीले कपड़े पहनते थे। लेकिन तंबू में नीले रंग का खुलकर इस्तेमाल हुआ। यह दिखाता था कि परमेश्वर के लिए कोई कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी। बैंगनी रंग भी समुद्री स्रोतों से आता था। यह नीले और लाल के बीच का रंग था। इसे बनाना भी जटिल था। लाल रंग कीड़ों से मिलता था, एक विशेष कीड़ा जो ओक के पेड़ों पर रहता था। इसे तोलात शानी कहते थे। मादा कीड़ा अंडे देने के समय पेड़ की छाल से चिपक जाती थी, फिर उसका शरीर सूख जाता और लाल रंग छोड़ता था। इस रंग को इकट्ठा करके धागों को रंगा जाता था। यह प्रक्रिया बलिदान का एक सुंदर प्रतीक थी। कीड़ा अपनी संतान के लिए मर जाता और रंग छोड़ जाता, ठीक वैसे ही जैसे मसीह अपने लोगों के लिए मरा और छुटकारा दिया। भजन संहिता 22 अध्याय 6 में लिखा है, मैं कीड़ा हूं और मनुष्य नहीं। यह मसीह के बारे में भविष्यवाणी थी। महीन मलमल सन के पौधे से बनाई जाती थी। सन मिस्र में बहुत उगाया जाता था। इसके रेशे बहुत बारीक और मजबूत होते थे। इसे काटकर भिगोया जाता, फिर रेशों को अलग किया जाता। रेशों को सुखाकर कतई की जाती, धागा बनता, फिर धागे को बुना जाता। महीन मलमल बनाने के लिए बहुत बारीक कताई चाहिए। धागा जितना पतला, वो कपड़ा उतना महीन। मिस्र के बुनकर इस कला में माहिर थे। इस्राएली महिलाओं ने यह कला उनसे सीखी थी। अब वे परमेश्वर के तंबू के लिए सबसे महीन कपड़ा बुन रही थीं। करूबों की कढ़ाई बहुत विशेष थी। करूब स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 24 में बताया गया है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका के पूर्व में करूबों को रखा। वे तलवार से रक्षा करते थे। तंबू के पर्दों पर करूबों को बुनना एक याद दिलाता था कि यह स्थान पवित्र और सुरक्षित है। करूबों को कैसा दिखाया गया, इसका सटीक विवरण नहीं मिलता, लेकिन बाद में यहेजकेल की किताब में करूबों का वर्णन है। उनके 4 चेहरे थे, पंख थे। शायद तंबू पर भी ऐसा ही चित्रण था। कढ़ाई करने वाली महिलाओं को बहुत कौशल चाहिए था। हर सिलाई सटीक, हर रंग सही जगह। यह काम महीनों लगा होगा। पर्दों को जोड़ने के लिए अंकड़ियां बनाई गईं। निर्गमन 26 अध्याय 6 में लिखा है कि सोने की 50 अंकड़ियां बनाई गईं। ये अंकड़ियां पर्दों के छोरों पर लगे फंदों से होकर जाती थीं। इस तरह पर्दे एक साथ जुड़ जाते। सोने की अंकड़ियां बनाना भी कला थी। धातु को मोड़कर हुक की शक्ल देनी होती। हर अंकड़ी एक जैसी होनी चाहिए, तभी सब फंदों में आसानी से फिट होंगी। यह वो छोटा विवरण लगता है, लेकिन इसके बिना पूरा कपड़ा ढीला रहता। कपड़े सिलने का काम ज्यादातर महिलाओं ने किया।
निर्गमन 35 अध्याय 25 में बताया गया है कि बुद्धिमान महिलाओं ने अपने हाथों से काता। वे सुबह से शाम तक काम करतीं। उनकी उंगलियां थक जातीं, लेकिन उनका उत्साह नहीं। वे गाते हुए काम करतीं, प्रार्थना करते हुए। वे जानती थीं कि उनका हर टांका परमेश्वर के घर के लिए है। यह सम्मान की बात थी, गर्व की बात थी। उनका योगदान तंबू को पूरा करने में महत्वपूर्ण था। बिना उनके यह काम संभव नहीं था। लाइक करें अगर आप महिलाओं के इस योगदान से प्रेरित हुए। अगले अध्याय में हम महायाजक के वस्त्रों की अद्भुत कहानी सुनेंगे। वे केवल कपड़े नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा के उपकरण थे। लेकिन पहले सोचें, क्या आप भी छिपे हुए तरीकों से परमेश्वर के काम में योगदान दे रहे हैं? चैप्टर 8, महायाजक के वस्त्र और आध्यात्मिक सुरक्षा। महायाजक केवल एक धार्मिक नेता नहीं था, वह मध्यस्थ था परमेश्वर और लोगों के बीच। उसके वस्त्र साधारण नहीं थे, वे पवित्रता और जिम्मेदारी के प्रतीक थे। निर्गमन 28 अध्याय में इनका विस्तृत विवरण है। हर वस्त्र का एक उद्देश्य था। हर रंग, हर पत्थर, हर घंटी का अर्थ था। महायाजक जब इन वस्त्रों को पहनता, तो वह अपनी पहचान नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पेश होता था। यह वस्त्र आध्यात्मिक कवच थे। गलत तरीके से पहने जाएं या कोई हिस्सा गायब हो तो खतरा था। सबसे भीतरी वस्त्र एक लंबा सफेद कुर्ता था। यह महीन मलमल से बना था। निर्गमन 28 अध्याय 36 से 43 में इसका जिक्र है। यह शुद्धता को दर्शाता था। इसके ऊपर एफोद पहना जाता था। एफोद एक प्रकार का बनियान था जो आगे और पीछे 2 हिस्सों में था। यह सोने के धागे, नीले, बैंगनी, लाल धागे और महीन मलमल से बना था। एफोद के कंधों पर 2 गोमेद पत्थर लगे थे। हर पत्थर पर 6 इस्राएली गोत्रों के नाम खुदे थे। निर्गमन 28 अध्याय 9 से 12 में यह बताया गया है। जब महायाजक परमेश्वर के सामने जाता, वह अपने कंधों पर सभी 12 गोत्रों को उठाकर ले जाता। यह दिखाता था कि वह पूरे इज़राइल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सीनाबंद एफोद के ऊपर पहना जाता था। यह एक चौकोर थैली जैसा था, बालिश्त लंबा और बालिश्त चौड़ा, यानी लगभग 22 सेंटीमीटर का वर्ग। इसे 4 परतों में मोड़ा जाता था। इसके ऊपर 12 कीमती पत्थर जड़े थे, 4 पंक्तियों में, हर पंक्ति में 3। हर पत्थर पर एक गोत्र का नाम खुदा था। निर्गमन 28 अध्याय 15 से 21 में यह सूची है। पहली पंक्ति में लाल, पुखराज और मरकत, दूसरी में फिरोजा और नीलम और हीरा, तीसरी में लहसुनिया, अकीक और नीलमणि, चौथी में लशम, सुलेमानी और यशब। ये पत्थर अलग अलग रंगों के थे। हर पत्थर अनमोल था। जब महायाजक चलता तो ये पत्थर चमकते, सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष जैसा दिखता। सीनाबंद के अंदर उरीम और तुम्मीम रखे जाते थे। निर्गमन 28 अध्याय 30 में इनका नाम आता है। ये क्या थे, इस पर विद्वान बहस करते हैं। कुछ कहते हैं ये 2 पत्थर थे जो हाँ या ना के लिए इस्तेमाल होते। कुछ कहते हैं ये पर्चियां थीं। कुछ मानते हैं ये दिव्य मार्गदर्शन पाने का तरीका थे। जो भी हो, और जब महायाजक परमेश्वर से प्रश्न पूछता, उरीम और तुम्मीम से जवाब मिलता। यह रहस्यमय और पवित्र था। केवल महायाजक इसे इस्तेमाल कर सकता था। एफोद के नीचे एक नीला बागा पहना जाता था। निर्गमन 28 अध्याय 31 से 35 में इसका विवरण है। यह पूरी तरह नीले धागे से बना था। इसके नीचे के किनारे पर अनार और घंटियां लटकाई गई थीं। सोने की घंटी, फिर नीले, बैंगनी और लाल धागे का अनार, फिर सोने की घंटी। यह क्रम पूरे घेरे में था। जब महायाजक चलता तो घंटियां बजतीं। यह आवाज बाहर सुनाई देती। लोग जान जाते कि महायाजक जीवित है और सेवा कर रहा है। निर्गमन 28 अध्याय 35 में कहा गया है कि यह इसलिए है ताकि वह मरे नहीं। अगर घंटियों की आवाज बंद हो जाए, मतलब कुछ गलत हुआ। सिर पर पगड़ी पहनी जाती थी। पगड़ी महीन मलमल की थी। इसके आगे सोने की एक पत्थरी लगी थी। निर्गमन 28 अध्याय 36 से 38 में इसका जिक्र है। पत्थरी पर यह खुदा था।
यहोवा के लिए पवित्रता या पवित्र यहोवा के लिए, हिब्रू में कोदेश लायहवा, यह पत्थरी महायाजक के माथे पर रहती। यह याद दिलाती कि वह पवित्रता में चल रहा है। उसे कोई अपवित्र विचार या काम नहीं करना। वह परमेश्वर के सामने पेश हो रहा है और वह परमेश्वर पवित्र है। उसके पास आने के लिए पवित्रता जरूरी है। महायाजक को ये वस्त्र पहनकर महापवित्र स्थान में जाना होता था, साल में एक बार, प्रायश्चित के दिन। लय व्यवस्था 16 अध्याय में इस दिन का विवरण है। उस दिन वह बलिदान का खून लेकर संदूक के ढकने पर छिड़कता। यह पूरे इस्राएल के पापों के लिए था। अगर उसने कोई गलती की, अगर कोई वस्त्र गलत तरीके से पहना, अगर वह अशुद्ध था, तो वह मर सकता था। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती। यह गंभीर जिम्मेदारी थी। महायाजक इसे बहुत सावधानी से निभाता। कमेंट करें और बताएं कि क्या आज भी हमें आध्यात्मिक कवच की जरूरत है। अगले अध्याय में हम तंबू की पवित्र वस्तुओं के निर्माण को देखेंगे। दीवट, मेज, वेदी, सब कुछ। लेकिन पहले सोचें, क्या पवित्रता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? चैप्टर 9, पवित्र वस्तुओं का निर्माण। तंबू के अंदर 3 मुख्य वस्तुएं थीं। दीवट, रोटी की मेज और धूप की वेदी, ये पवित्र स्थान में रखी थीं। हर वस्तु का एक कार्य था और एक आध्यात्मिक अर्थ। दीवट रोशनी देता था। तंबू के अंदर कोई खिड़की नहीं थी। दीवट ही एकमात्र प्रकाश स्रोत था। यह शुद्ध सोने से बना था। इसका वजन एक किक्कार यानी लगभग 34 किलो था। निर्गमन 25 अध्याय 31 से 40 में इसका पूरा विवरण है। इसमें एक मुख्य डंडा था और 6 शाखाएं, हर शाखा पर एक दीपक। कुल 7 दीपक। 7 पूर्णता का अंक है। यह दीवट परमेश्वर की सिद्ध रोशनी को दर्शाता था। दीवट को बनाना सबसे कठिन था। इसे एक ओही टुकड़े से बनाना था, कोई जोड़ नहीं। बेजलेल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। कुछ विद्वान मानते हैं कि सोने को पीटकर आकार दिया गया, कुछ कहते हैं इसे ढाला गया। शायद दोनों तरीकों का मिश्रण था। पहले मूल आकार ढाला, फिर विवरणों को पीटकर उभारा। हर शाखा पर बादाम के फूल जैसी सजावट थी। हर फूल में गांठ और कली थी। यह बहुत बारीक काम था। एक गलती और पूरी चीज खराब। सोना कीमती था, इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता था। बेजलेल ने शायद महीनों इस पर काम किया, प्रार्थना करते हुए, माप लेते हुए, हर विवरण को परफेक्ट बनाते और हुए। दीपकों में जैतून का शुद्ध तेल जलाया जाता था। निर्गमन 27 अध्याय 20 और 21 में कहा गया है कि तेल कूटे हुए जैतूनों का हो, यानी सबसे शुद्ध तेल। यह तेल बिना धुएं के जलता, लौ स्थिर और उज्ज्वल होती। याजक हर शाम दीपक जलाते और हर सुबह उन्हें ठीक करते। लय व्यवस्था 24 अध्याय 2 से 4 में यह नियम है। दीवट कभी बुझना नहीं चाहिए। यह निरंतर रोशनी का प्रतीक था। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा है, वह कभी बुझती नहीं। रोटी की मेज भी महत्वपूर्ण थी। यह बबूल की लकड़ी की थी, सोने से मढ़ी हुई। निर्गमन 25 अध्याय 23 से 30 में इसका विवरण है। मेज 2 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची थी। इस पर 12 रोटियां रखी जाती थीं, 2 पंक्तियों में 6-6। लय व्यवस्था 24 अध्याय 5 से 9 में यह बताया गया है। हर रोटी एक गोत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। ये रोटियां हर सप्त के दिन बदली जाती थीं। पुरानी रोटियां याजक खाते, नई रोटियां रख दी जाती। यह प्रस्तुति की रोटी कहलाती थी या उपस्थिति की रोटी। यह दिखाती थी कि इस्राएल हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में है। मेज पर सोने की थालियां, चम्मच, कलश और कटोरे भी थे। निर्गमन 25 अध्याय 29 में इनका जिक्र है। ये सब शुद्ध सोने के थे। इन्हें बनाना भी कुशलता मांगता था। हर वस्तु को चमकदार और सुंदर होना था। ये केवल उपयोगी नहीं बल्कि कलात्मक भी थीं। परमेश्वर सुंदरता की सराहना करता है। उसका घर सबसे सुंदर होना चाहिए। यह संदेश स्पष्ट था। धूप की वेदी पवित्र स्थान के पर्दे के सामने रखी थी। यह भी बबूल की लकड़ी की थी, सोने से मढ़ी। निर्गमन 30 अध्याय 1 से 10 में इसका विवरण है।
यह 1 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 2 हाथ ऊंची थी। इसके 4 कोनों पर सींग थे। हर सुबह और हर शाम धूप जलाई जाती थी। यह धूप विशेष मसालों से बनी थी। निर्गमन 30 अध्याय 34 से 38 में नुस्खा दिया गया है। सुगंध द्रव्य और लोबान और खुशबूदार मसाले सब बराबर तोलकर मिलाए जाते। यह धूप बहुत सुगंधित थी। इसकी खुशबू पूरे तंबू में फैल जाती। यह प्रार्थना का प्रतीक थी। भजन संहिता 141 अध्याय 2 में लिखा है, मैं मेरी प्रार्थना तेरे सामने धूप के समान ठहरे। महापवित्र स्थान में केवल एक वस्तु थी, वाचा का संदूक। यह सबसे पवित्र था। इसे हमने पहले देखा। इसके अंदर पत्थर की पटियां थीं जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी थीं। बाद में इसमें मन्ना का एक पात्र और हारून की छड़ी भी रखी गई। इब्रानियों 9 अध्याय 4 में यह उल्लेख है। संदूक के ऊपर करूब थे। उनके पंख ढकने की ओर फैले थे। उनके बीच की जगह को दया का आसन कहते थे। यहां परमेश्वर की उपस्थिति विशेष रूप से प्रकट होती थी। निर्गमन 25 अध्याय 20-2 में परमेश्वर ने कहा कि वह वहां से मूसा से बातें करेगा। शेयर करें अगर यह जानकारी आपको नई लगी। अगले अध्याय में हम तंबू की असेंबली के रोमांचक दिन को देखेंगे, जब पहली बार सब कुछ एक साथ खड़ा किया गया। लेकिन पहले सोचें, क्या आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है? चैप्टर 10 विधानसभा का दिन और परमेश्वर की स्वीकृति। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया, तंबू को खड़ा करने का दिन। निर्गमन 40 अध्याय 2 में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहले महीने के पहले दिन तंबू को खड़ा करो। यह दूसरे साल का पहला महीना था। मिस्र छोड़े हुए लगभग 1 साल हो गया था। इस 1 साल में बहुत कुछ हुआ था। लाल समुद्र पार किया, सिनै पर्वत पर व्यवस्था मिली, सोने के बछड़े का पाप हुआ, फिर क्षमा मिली और फिर तंबू का निर्माण। अब सब कुछ तैयार था। हर तख्ता, हर पर्दा, हर वस्तु सब जांच लिए गए थे। अब समय था उन्हें एक साथ रखने का। मूसा को सटीक निर्देश दिए गए थे। निर्गमन 40 अध्याय 3 से 33 तक पूरी प्रक्रिया बताई गई है। पहले आधार रखो, फिर तख्ते खड़े करो, बैंडे लगाओ, खंभे खड़े करो, पर्दे लटकाओ, फिर संदूक को अंदर रखो, पर्दे से ढको, मेज रखो, उस पर रोटियां सजाओ, दीवट रखो, दीपक जलाओ, धूप की वेदी रखो, बाहर के आंगन में होमबलि की वेदी रखो, हौद रखो, चारों ओर आंगन के पर्दे लगाओ, फिर अभिषेक के तेल से सब कुछ अभिषेक करो। हर चीज पवित्र की जाए। हर कदम क्रम में होना था, कोई गलती नहीं। मूसा ने ठीक वैसा ही किया जैसा आदेश दिया गया था। निर्गमन 40 अध्याय में कई बार यह वाक्य दोहराया गया है, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। यह आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण थी। मूसा ने अपनी बुद्धि से कुछ नहीं जोड़ा। उसने परमेश्वर के वचन का पूरी तरह पालन किया। यह विनम्रता और विश्वास का सबूत था। तंबू केवल मानवीय प्रयास नहीं था, यह दिव्य योजना का पालन था। इसलिए हर विवरण मायने रखता था। जब सब कुछ तैयार हो गया, तो एक अद्भुत घटना हुई। निर्गमन 40 अध्याय 34 और 35 में लिखा है कि तब बादल ने मिलाप वाले तंबू को छा लिया और यहोवा के तेज से निवास भर गया, और मूसा मिलाप वाले तंबू के भीतर न जा सका, क्योंकि बादल उस पर ठहरा रहा और यहोवा का तेज निवास में भरा हुआ था। यह अकल्पनीय था। परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई दी, बादल के रूप में, चमकदार तेज के रूप में। लोग अचंभित थे, डरे हुए थे, आनंदित थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि परमेश्वर ने तंबू को स्वीकार किया। यह बादल दिन भर तंबू के ऊपर रहता, रात को यह आग की तरह चमकता। निर्गमन 40 अध्याय 36 से 38 में बताया गया है कि जब बादल ऊपर उठता तब इजरायली यात्रा करते, जब बादल ठहरा रहता तब वे भी रुके रहते। यह बादल उनका मार्गदर्शक बन गया। 40 साल तक यह बादल उनके साथ रहा। यह परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति और देखभाल का प्रमाण था। वे अकेले नहीं थे, परमेश्वर उनके बीच रह रहा था, उनकी यात्रा का नेतृत्व कर रहा था। लोगों ने कैसा महसूस किया होगा? जो कभी गुलाम थे अब परमेश्वर के साथी थे, जो कभी निराश थे
अब आशा से भरे थे। जो कभी बेघर थे, अब परमेश्वर का घर उनके बीच था। यह बदलाव अविश्वसनीय था। उन्होंने अपने हाथों से यह घर बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति से भर दिया। यह सहयोग था, मानवीय मेहनत और दिव्य आशीष का मिलन। यह तंबू केवल लकड़ी, सोना और कपड़े नहीं था, यह परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते का प्रतीक था। तंबू ने इस्राएल की पूरी पूजा व्यवस्था को बदल दिया। अब उनके पास एक केंद्रीय स्थान था, एक निश्चित तरीका। याजक, बलिदान, पर्व, सब कुछ तंबू के चारों ओर घूमता था। यह उनकी एकता का केंद्र बन गया। चाहे वे रेगिस्तान में कहीं भी हों, तंबू उनके बीच था। परमेश्वर उनके बीच था। यह भरोसा उन्हें कठिन समय में मजबूत रखता। यह आशा उन्हें प्रतिज्ञा के देश की ओर बढ़ाती रहती। सब्सक्राइब करें और जानें कि तंबू की विरासत क्या है। अगला और अंतिम अध्याय हमें दिखाएगा कि तंबू का भविष्य क्या था और आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है। लेकिन पहले सोचें, क्या परमेश्वर आज भी अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है? चैप्टर 11, तंबू की विरासत और भविष्य। तंबू 40 साल तक इस्राएल के साथ रहा। रेगिस्तान की हर यात्रा में, हर पड़ाव में, यहोशू के नेतृत्व में जब वे कनान में दाखिल हुए, तो तंबू उनके साथ था। शीलो में इसे स्थापित किया गया। यहोशू 18 अध्याय 1 में यह लिखा है, शीलो में तंबू कई 100 साल रहा। यहीं शमूएल बड़ा हुआ, यहीं याजक एली ने सेवा की। लेकिन तंबू हमेशा के लिए नहीं था। यह एक अस्थायी व्यवस्था थी। परमेश्वर की योजना में कुछ स्थायी आना था। राजा दाऊद के समय तंबू यरूशलेम लाया गया। दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने की इच्छा की, लेकिन परमेश्वर ने उसे मना किया। दूसरा शमूएल 7 अध्याय में यह घटना है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे नाम का भवन बनाएगा। वह बेटा सुलैमान था। सुलैमान ने भव्य मंदिर बनाया। पहला राजा 6 और 7 अध्याय में इसका विवरण है। यह मंदिर तंबू के नमूने पर बना था, लेकिन यह बहुत बड़ा और बहुत सुंदर और स्थायी था। मंदिर बनने के बाद तंबू की सेवा समाप्त हो गई। इसके कुछ हिस्से शायद मंदिर में रखे गए, लेकिन तंबू के रूप में इसका काम पूरा हो गया। लेकिन तंबू का संदेश खत्म नहीं हुआ। नए नियम में हम पाते हैं कि तंबू एक प्रतीक था। इब्रानियों 8 और 9 अध्याय में तंबू की व्याख्या है। पुराना तंबू छाया था, असली तंबू स्वर्ग में है। मसीह महायाजक बन गए और एक बार अपने खून से स्वर्गीय तंबू में गए। उन्होंने हमेशा के लिए छुटकारा पूरा कर दिया। अब हमें बार बार बलिदान की जरूरत नहीं। मसीह का बलिदान पूर्ण है। यह तंबू की सभी बलिदान व्यवस्था की पूर्णता है। यूहन्ना 1 अध्याय 14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यहां डेरा किया शब्द वही है जो तंबू के लिए इस्तेमाल होता था। मसीह ने हमारे बीच तंबू की तरह रहा। परमेश्वर की उपस्थिति अब एक इमारत में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति में प्रकट हुई। मसीह ने कहा, ओली मुझे ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना 2 अध्याय 19 में यह है। वह अपने शरीर के बारे में बोल रहे थे। मसीह का शरीर नया मंदिर था। आज विश्वासी स्वयं मंदिर हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 में पौलुस लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर की उपस्थिति अब इमारतों में नहीं, बल्कि लोगों में रहती है। हर विश्वासी एक छोटा तंबू है और सामूहिक रूप से कलीसिया परमेश्वर का निवास है। इफिसियों 2 अध्याय 21 और 22 में कहा गया है कि तुम में मिलकर परमेश्वर का निवास बन रहे हो। तंबू की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहना चाहता है। निर्गमन 25 अध्याय 8 में उसने कहा था, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच निवास करूं। यह उसकी इच्छा है, यह उसका हृदय है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 में हम भविष्य की झलक पाते हैं। एक आवाज कहती है, देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच है, वह उनके साथ रहेगा। यह अंतिम पूर्णता है।
परमेश्वर हमेशा के लिए अपने लोगों के साथ रहेगा। तंबू की हर चीज मसीह की ओर इशारा करती थी। सोना उसकी दिव्यता, लकड़ी उसकी मानवता, लाल रंग उसका बलिदान, नीला रंग उसका स्वर्गीय मूल, दीवट उसकी रोशनी, रोटी जीवन की रोटी, धूप प्रार्थना, बलिदान उसकी मृत्यु, महायाजक उसका मध्यस्थता, पर्दा जो फटा उसकी देह। हर विवरण एक संकेत था। परमेश्वर सदियों पहले से अपनी योजना बता रहा था। जो आंखें देख सकती थीं, उनके लिए संदेश स्पष्ट था। आज हम तंबू नहीं बनाते, लेकिन हम अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बना सकते हैं। पवित्रता, समर्पण, सटीकता, सौंदर्य, उदारता, ये सब गुण जो तंबू के निर्माण में थे, वे आज भी जरूरी हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके योग्य जीवन जिएं। सोने जैसा शुद्ध, कपड़े जैसा सुंदर, संरचना जैसा मजबूत, हर दिन एक भेंट, हर काम एक पूजा। यह तंबू की विरासत है। लाइक और सब्सक्राइब करें अगर इस यात्रा ने आपको प्रेरित किया। कमेंट में बताएं कि तंबू की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगी। शेयर करें ताकि और लोग इस अद्भुत कहानी को जान सकें। और याद रखें, परमेश्वर आज भी असाधारण काम कर रहा है। वह आज भी साधारण लोगों को बुला रहा है। वह आज भी अपने लोगों के बीच रहना चाहता है। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उसका मंदिर बनने के लिए?